दोस्तों वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियो ऑफ क्लास 10th एक्सरसाइज 5.2 मैथ्स का एनसीईआरटी सॉल्यूशन न्यू एनसीईआरटी बुक के बेसिस पे चल रहा है। यह हमारा एक्सरसाइज 5.2 होने वाला है। इसके पहले मैंने 5.1 के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। अभी हम 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे, जो हमारा कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, डी इज द कॉमन डिफरेंस एंड ए एन द एंड टर्म ऑफ द एपी। तो हमारे पास एक ये फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, जिसमें हमको इन वैकेंट प्लेसेस को फिल करना है। सॉल्व करेंगे इस एपी को और देखते हैं कहाँ पे क्या कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो पहला हमारे पास दिया हुआ है, जिसमें ए दिया हुआ है 7, डी दिया हुआ है 3, एन इज इक्वल्स टू 8 एंड फाइंड क्या करने के लिए बोल रहा है, फाइंड हमें करने के लिए बोल रहा है ए एन हमें फाइंड करना है। तो पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है a is equals to 7, d is equals to 3, n is equals to 8, find an। सो सॉल्व करते हैं इसको, तो हमारे पास आ जाएगा a प्लस n माइनस 1 d। ये हमारा an का फॉर्मूला हो गया। तो an फाइंड करने के लिए a हमारे पास दिया हुआ था 7 प्लस n दिया हुआ है 8 माइनस 1 इंटू डी दिया हुआ है हमारे पास 3। तो a n इज इक्वल्स टू 7 प्लस 8 माइनस 1 दैट इज 7 इंटू 3। सो a n इज इक्वल्स टू 7 प्लस 7 3 ज़ा 21, सो दैट इज 28। तो हमारे पास जो a n की वैल्यू आई ना, वो आ गई हमारे पास 28। इसको हम कर देंगे फिल। ऐसे ही हम दूसरे नंबर पार्ट को देखते हैं। दूसरे नंबर पार्ट हमारे पास दिया हुआ है, ए दिया हुआ है हमारे पास, ए की वैल्यू दी हुई है -18, डी हमारे पास दिया नहीं है, एन दी हुई है हमारे पास 10 और एन दी हुई है हमारे पास 0। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए एन इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू ए -18 प्लस एन 10 माइनस 1 डी इज इक्वल्स टू डी। So 0 is equals to -18 plus 10 minus 1 9 into d. So -18 that come it's that side, so 18 is equals to plus 9d. So d is equals to 18 by 2, 18 by 9, so d is equals to 2। तो हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस निकल के आ गई वो आ गई हमारे पास 2। पार्ट नंबर 3 को भी सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 3 हमारे पास उसमें फाइंड करना है ए को फाइंड करना है। उसमें दिया हुआ है गिवन क्या क्या हमारे पास पॉइंट्स हैं, वो है हमारे पास ए फाइंड करने हैं, डी हमारे पास -3 दिया हुआ है, एन हमारे पास 18 दिया हुआ है, एन हमारे पास -5 दिया हुआ है। इसको भी हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। an दिया हुआ है -5 इज इक्वल्स टू a फाइंड करना है, प्लस n दिया हुआ है हमारे पास 18 माइनस 1, d हमारे पास दिया हुआ है -3। -5 इज इक्वल्स टू a प्लस 18 माइनस 1 17 एंड 17 माइनस 3। ये इंटू का साइन है इसमें। -5 इज इक्वल्स टू a 17 3 ज़ा 51 -51। सो a is equals to -5 plus 51 दैट इज 51 -5 कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो a की वैल्यू आ जाएगी 46। तो हमारे पास a की जो वैल्यू आ गई वहाँ आ गई 46। इसको हम कर देंगे फिल। इसी तरह से फोर्थ नंबर को सॉल्व करते हैं। फोर्थ नंबर में हमारे पास a दिया हुआ है -18, a दिया हुआ है हमारे पास -18.9 एंड d दिया हुआ है हमारे पास 2.5 एंड फाइंड करना है, और n दिया हुआ है हमारे पास 3.6। इसको भी सेम तरीके से सॉल्व करेंगे। an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d हमारा फार्मूला है। an हमारे पास 3.6 दिया हुआ है, a हमारे पास दिया हुआ है -18.9 प्लस n जो हमारे पास दिया हुआ है वो दिया नहीं है, तो n माइनस 1 d हमारे पास दिया हुआ है 2.5। इसको सॉल्व करते हैं तो 3.6
माइनस का है, इस साइड आएगा तो हमारा प्लस का 18.9 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू n माइनस 1 सॉरी इंटू 2.5। 3.6 और 18.9 को आप प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 965 कैरी 1 83819 312 2 कैरी 1 22.5 is equals to n minus 1 2.5. 22.5 divided by 2.5 is equals to n minus 1. 22.5 को सॉल्व करेंगे, ये पॉइंट हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये हमारे जाएंगे टोटल, हमारे कैंसिल आउट होके जाएंगे टोटल 9 टाइम्स में। सो आ जाएगा हमारे पास 9 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। सो n इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 9 प्लस 1 10। सो n की वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगी वो आ जाएगी हमारे पास 10। इसको हमने कर दिया है सॉल्व। फिफ्थ नंबर को देखते हैं। फिफ्थ नंबर में हमारे पास दिया हुआ है a इज इक्वल्स टू 3.5, d इज इक्वल्स टू 0 एंड n इज इक्वल्स टू 105 एंड फाइंड करने को बोल रहा है an। सेम तरीके से an का फार्मूला लगाएंगे, a प्लस n माइनस 1 d। an हमें फाइंड करना है तो a हमारे पास दिया हुआ है 3.5 प्लस n दिया हुआ है 105 माइनस 1 एंड d दिया हुआ है हमारे पास 0। सो an इज इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 3.5 e आएगा। तो जो हमारे पास an की वैल्यू आई वो आ गई हमारे पास 3.5 आंसर। हमने इस वीडियो में क्लास 10 का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 के जो 5 पार्ट्स थे इनको सारे को कंप्लीट कर लिया है और समझा है कि कैसे सोल्यूशन करेंगे। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।